कूटनीति, डिप्लोमेसी ऐसी डिप्लोमेसी की महाभारत में एक तरफ पूरी दुनिया के बड़े बड़े योद्धा, वीर योद्धा सब खड़े थे, लेकिन एक तरफ सिर्फ 5 पांडव थे, वो भी अकेले निहत्थे। सोचो आपके गांव में किसी का किसी से पंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, आप किसका पक्ष लोगे? जो बड़का आदमी होगा। और नहीं भी पक्ष लोगे तो हिम्मत नहीं होगा कि बड़का आदमी के खिलाफ कुछ कह जाओ। हमने भी देखा है लोगों को, नहीं बोल पाओगे। प्रायः जान रहे हो, आपको पता है कि ये आदमी ही इज रॉन्ग, बट स्टिल आप उसकी तरफ खड़े होते हो। और नहीं भी खड़े हुए तो बोले भैया आग में हाथ नहीं डालने का, अपना हम तो अपन बाल बच्चे वाले हैं। ज्यादातर लोगों का डायलॉग क्या रहता, हम तो बाल बच्चे वाले हैं। अरे क्या वो बाल बच्चे वाला आदमी नहीं है? एक बात का मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, ध्यान देना। आप सारे लोग गृहस्थी हो जो कथा श्रवण कर रहे हो, और जो ऑनलाइन भी कथा श्रवण कर रहे होंगे वो लोग भी गृहस्थी हैं। तो एक बात समझिएगा, महाभारत की चर्चा चली है तो आप सबसे मैं एक आग्रह कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जीवन में कभी आपके घर में, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, या आपके जानने वालों में, पहचानने वालों में कभी कोई लफड़ा हो जाए, कभी कोई झंझट हो जाए, तो कृपया सच के साथ खड़े होइएगा, सही के साथ खड़े होइएगा। और अगर सच ना बोल पाइए, हिम्मत ना हो, तो दूर हो जाइएगा, दूर हो जाइएगा। पर ईश्वर से प्रार्थना करिएगा। ध्यान रखिएगा, भागलपुर की भूमि से कर्ण हुए। कर्ण जैसा योद्धा, बलवान, उसके जैसा कोई बलवान था क्या? लेकिन कर्ण भी हार गया। क्यों? क्योंकि कर्ण गलत संगति में जाके खड़ा हो गया था और सही की तरफ नहीं बोला। आपको पता है भीष्म पितामह, उन्होंने पूरा जीवन सत्कर्म किया, कभी कोई गलत पाप नहीं किया, लेकिन भीष्म पितामह 54 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। पता है क्यों? क्योंकि उनका एक अपराध था। जब द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था तो भीष्म पितामह ने अपनी आंखें नीची कर ली थी, देखते रहते, मौन साध लिया था। ऐसे ही आप सभी गृहस्थी लोग हो तो आप सबके भी परिवार में कुछ लफड़ा हो, झंझट हो, कुछ भी ऐसा हो तो या तो सच बोलना या साइड हो जाना, अन्यथा क्या होगा? भीष्म पितामह की तरह, कर्ण की तरह आप सबको भी पनिशमेंट, दंड भोगना पड़ेगा। तब ये देखोगे कि अरे नहीं नहीं, इतनी ज्यादा मजबूत है, अरे छोड़ो, काहे इसके चक्कर में है? ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कहा गया है धर्म यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं जय होता है। इसलिए सदैव धर्म के साथ खड़े होइए। और अगर आप धर्म के साथ खड़े हुए तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, अगर आप धर्म के साथ खड़े हुए तो आपकी जो संतानें होंगी उसका जो यश, कीर्ति, पराक्रम और उसकी जो चर्चा होगी वो तीनों लोकों में होगी।